नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए मिथुन राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। परंतु मार्च माह अपने आप में विशेष महत्व का माह रखता है, क्योंकि इस माह में दो विशेष पर्व आ रहे हैं जो कि हमारी भारतीय संस्कृति के महापर्वों में जाने जाते हैं। 11 मार्च को आ रही है महाशिवरात्रि, जो कि भोलेनाथ का पर्व है और ये सबसे बड़ा महापर्व भोलेनाथ का माना जाता है। इस दिन की गई भोलेनाथ की जो भी पूजा साधना है, उनका कई गुना अधिक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। इस बार हम भी हमारे इस संस्थान के अंदर हर बार की तरह महाशिवरात्रि का अनुष्ठान कर रहे हैं, महाशिवरात्रि की पूजा कर रहे हैं और ये पूजा हमारे द्वारा लाइव की जाएगी। इस महापूजा के अंदर सहयोग देने के लिए, इस महापूजा का हिस्सा बनने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी भागीदारी और अपनी बुकिंग भी आप इस पूजा में करवा सकते हैं। 28 मार्च को होलिका दहन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 29 मार्च को आ रही है धुलंडी, जो कि रंगों का त्योहार है। चारों तरफ रंगों की बहार रहेगी और चूंकि पिछले वर्ष हमने इस पर्व को धूमधाम से मनाया, उसके बाद पूरे साल कोई भी पर्व नहीं मनाया, इसीलिए साल भर की कसर 2020 की पूरी कसर हम 2021 में निकालने वाले हैं। होली का पर्व वैसे भी बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है, तो रंगों के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस माह ग्रहों की पोजीशन हमारे लिए कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति पर ही राशिफल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में विराजमान है और 14 मार्च को वे कुंभ से मीन में यानी आपके कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में मकर राशि में यानी आपके अष्टम भाव में विराजमान है, क्योंकि बुध आपके लग्नेश भी हैं, आपके राशि स्वामी भी हैं, इसलिए बुध का अष्टम भाव में बैठना इतने अच्छे परिणाम नहीं लेगा, परंतु बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बुध 11 मार्च को मकर से कुंभ में यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। उसके बाद आपको बुध के यानी लग्नेश के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चूंकि आपके लग्नेश भी हैं और सुकेश हैं, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देंगे, क्योंकि इस समय बुध वक्री होकर बैठे हैं और 11 मार्च के बाद में जब वो आपके भाग्य स्थान में यानी कुंभ राशि में जाकर विराजमान होंगे, तब वे मार्गी हो जाएंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है, सूर्य के साथ में ही विराजमान थे, तो सूर्य 14 को गए और शुक्र ग्रह 17 मार्च को कुंभ से मीन में यानी आपके कर्म भाव में उच्च के होकर विराजमान होने वाले। बहुत बढ़िया समय ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचमेश है शुक्र और पंचमेश का उच्च का होकर विराजमान होना बहुत शानदार रिजल्ट आपको लेकर आएगा। वैसे भी पंचमेश का अपने से पंचम भाव में जाकर बैठना और उसके बाद में उनका उच्च का होकर कर्म भाव में आपके जाकर विराजमान होना आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट इस माह लेकर आया है। मंगल ग्रह, जो कि इस माह वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, परंतु राहु के साथ में वृषभ राशि में अंगारक योग का निर्माण मंगल ग्रह कर रहे हैं। ये केवल मिथुन राशि के लिए नहीं, सभी राशियों में ये अंगारक योग बन रहा है। वहीं गुरु और शनि, इन दोनों की युति मकर राशि में यानी आपके अष्टम भाव में देखने को मिलेगी, जहां गुरु नीच के होकर बैठे हैं और शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में यानी आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। केतु ग्रह, जो कि वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं, आपके छठे भाव में जाकर विराजमान होंगे। केतु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, परंतु सभी राशियों के लिए ये माह कालसर्प की स्थिति लेकर आया है, इसीलिए कठिन परिश्रम के द्वारा ही आप अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। सूझबूझ के द्वारा ही आप अपने इस कार्यों को सिद्ध कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए मार्च माह इन ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से क्या परिणाम लेकर आया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पारिवारिक स्थिति के बारे में। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश और सुकेश हैं बुध, जो कि आपके माता के स्थान के भी स्वामी है और ददियाल पक्ष भी इससे देखा जाता है, इसीलिए
ये टाइम आपके लिए ददियाल पक्ष के स्वामी और माता के स्थान के ददियाल से बहुत अच्छे मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। परंतु दादा दादी के साथ कुछ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है या फिर उनके साथ में कुछ मतभेद आपके वैचारिक होने की संभावना इस समय बनी हुई है। वही माँ के साथ बिल्कुल बहस का वातावरण न रखें, क्योंकि बहस करने की वजह से आपके और आपके माँ के रिलेशन खराब हो जाएंगे। माँ कभी अपने बच्चों का खराब नहीं सोचती है, इस बात को आपको इस माँ गांठ बांधकर ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये माँ मिथुन राशि वालों के लिए हर दृष्टि से मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इसीलिए पारिवारिक स्थिति में सोच समझकर जितना चलेंगे उतना ही आप अपने माइंड को बैलेंस रख पाएंगे, और माता के साथ मतभेद होना पारिवारिक स्थितियों को और अधिक खराब कर जाएगा। इसीलिए इस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान अपने माँ के साथ में रिश्तों का रखना पड़ेगा। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे उनके दिल को ठेस पहुंच जाए। वहीं कुटुंब से आपके फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, सामाजिक मान सम्मान बना हुआ रहेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, क्योंकि अभी आपके मन में कंफ्यूजन की स्थिति और आपके पारिवारिक सदस्यों के मन में भी कंफ्यूजन की स्थिति इस माह देखने को मिलेगी। तो ऐसे कोई बड़े फैसले हैं उनको अगर आप इस माह नहीं लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही खास रहने वाली है। विपरीत परिस्थितियों में भी वो आपका पूर्णतः सहयोग करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। यानी भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस माह देखने को मिलेगा। भाई बहनों के स्थान के स्वामी यानी सूर्य जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं, तब सप्तम दृष्टि अपने ही घर पर डाल रहे हैं, उसके बाद में वे कर्म भाव में जाकर बैठेंगे। तो भाइयों से आपको काम में लाभ की प्राप्ति होगी, आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनसे मिल सकता है, कोई बड़ा असाइनमेंट मिल सकता है, आपके काम में कोई बड़ी समस्या को वो दूर कर सकते हैं, आपके ऊपर आया हुआ कोई बड़ा संकट वो सॉल्व करने में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। वहीं कोई टेंडर भी आपका गवर्नमेंट से पास करने में उनकी पूर्णतया मदद आपको देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल भाई बहनों के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन इस माह रहने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष देखिए भाई बहनों के स्थान के स्वामी और संतान पक्ष के यानी पराक्रमेश और पंचमेश, इन दोनों की युति पहले तो आपके भाग्य स्थान में और उसके बाद कर्म भाव में हो रही है। ये टाइम आपके संतान की तरफ से भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। यदि आपकी संतान आपके बराबर की है तो वो आपके कार्यों में आपका पूर्णतया सहयोग करेगी, जिससे आपका काम गति पकड़ेगा और अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको दिलवाएगी। मेहनत करवाएगी, मेहनत करेगी और इससे आपको उनकी मेहनत की वजह से आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां इस माह देखने को मिलेगी। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल बना हुआ है, तो आपकी संतान के सहयोग से एक टाइम फिर से सौम्य और अच्छा सुखद अनुभूतियों भरा रहेगा। अच्छे लाभ की स्थितियां आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा जाएगी। तो संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। यदि संतान छोटी है तो पढ़ाई के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, कला के माध्यम से वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। तो आपके बच्चों से आपको बहुत अच्छा सहयोग और उनसे बहुत शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आप अपने बच्चों पर प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर मैं बात करूं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की, तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में थोड़ा उतार चढ़ाव इस माह आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु नीच के होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में गुरु का नीच का होकर बैठना आपकी लाइफ को थोड़ा सा रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी की वजह से आपकी डेली रूटीन लाइफ में आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, जिससे काम भी सारे आपके बाधित होते चले जाएंगे। परंतु जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में आपको डिटेल में मैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के टॉपिक में बताऊंगी। ननियाल में आपको नाना नानी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी कुछ बड़ी बीमारियां जो संक्रमण से फैलती है, वो सभी संक्रमित बीमारियां उनको हो सकती है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। मामा मामी का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको हर कदम पर देखने को मिलेगा। वहीं आपके पिता के साथ भी आपकी ट्यूनिंग मिले जुले परिणाम लेकर आई है। पिता के साथ में कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। आपकी माँ के साथ में जो अच्छी ट्यूनिंग है उसका फायदा लीजिए। आपकी माँ बीच में कड़ी के रूप में आपके और आपके पिता के बीच में खड़ी रहेंगी और एक सेतु का कार्य करेंगी, जिससे आपके रिश्तों को मजबूती मिल सके, आपके रिश्तों में आ रही दूरियां कम हो सके। ये आपकी माता का
पहला उद्देश्य आप दोनों के बीच में रहेगा। तो अपने पिता का सानिध्य और साथ पाने के लिए उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। अगर उनको कुछ मतभेद आपसे हैं तो बैठ के बातचीत के द्वारा उनका हल निकालने का प्रयास करें, अन्यथा पिता के साथ में जो मतभेद हैं वो आपके लंबे चलेंगे और आपको उससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जल्दी ही अगर कोई देखिए रिश्ते जो पास के होते हैं, माता पिता के, हमारे जो पारिवारिक घनिष्ठ रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में दूरियां बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को समय रहते ही दूर करना, क्लियर करना ज़्यादा बेटर रहता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने पिता के साथ रिश्तों में आपको चलना पड़ेगा। तो ये थी पारिवारिक स्थिति। अब चलते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। ये महीना आर्थिक दृष्टि से आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो 3 स्थानों को देखती हूं, लाभ भाव, सुख स्थान और धन भाव। इन तीनों स्थानों की यदि मैं बात करूं तो ये माह आपके लिए वैसे भी अच्छा नहीं, क्योंकि एक दरिद्र योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। जब केंद्र स्थान चारों खाली रहते हैं तो दरिद्र योग का निर्माण होता है। तो ये महीना आधे महीने तक, मतलब जब तक सूर्य आपके 14 मार्च को मीन राशि में यानी आपके कर्म भाव में ना आ जाए, तब तक ये स्थिति रहने वाली है। आधे महीने तक आपको थोड़ा सा स्ट्रगल अपने आर्थिक स्थिति में करना पड़ सकता है। वैसे भी मंगल जो कि अपने से एक घर आगे तो जाकर बैठे, खर्च भाव में बैठे, परंतु राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो योग अच्छा नहीं माना जाता है। अटकेंगे कामों में रुकावटें आएंगी, कोई पैसा अटक जाएगा, कुछ कर्ज लेने की समस्या है, आर्थिक स्थिति डावाडोल होना, झूठे इल्जाम लगना, ऐसी कई परिस्थितियां आपको इस माह झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए बहुत सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना है। अपने आर्थिक मामलों में किसी की सहायता आपको लेनी चाहिए, किसी बड़े की सलाह लेकर आप अपने आर्थिक मामलों को सुलटाएं, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं आपके सुख स्थान के स्वामी भी बुध जो अष्टम भाव में जाकर बैठे, वो भी आपका थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपकी लाइफ में लाएंगे। हालांकि 11 मार्च को ही बुध आपके अष्टम से भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो आपके सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। परंतु उससे पहले जो कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला, यानी आर्थिक स्थिति डावाडोल और उसमें और ज्यादा खर्चों की स्थितियां उत्पन्न हो जाना। घर में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गए, कभी घर की मरम्मत पर पैसा लगाना पड़ा, कभी वाहन पर पैसा लगाना पड़ा, कभी कहीं अचानक से यात्रा करनी पड़ गई, कहीं अचानक से रोगों में आपको खर्च करना पड़ गया। तो ऐसी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है, परंतु ये स्थितियां बहुत लंबी नहीं चलेगी। आधा माह, पीछे का जो आधा माह है वो आधा माह आपके लाभ की स्थितियों को बनाएगा और पुनः स्थितियों को सामान्य करने में आपकी पूर्णतया मदद करेगा। यानी आर्थिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए फ्लक्चुएशन भरा रहेगा, हाफ 50-50 रहने वाला है। इसीलिए आर्थिक रूप से पूरा ध्यान रखें। देखिए, जितनी जरूरत हो उतना ही हमें खर्च करना चाहिए। अनर्गल खर्चा आपकी आर्थिक स्थिति को और अधिक डावाडोल कर सकता है। किसी से भी बहस में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि बहस का वातावरण बनने से आपको भी नुकसान है, कंसंट्रेशन भंग होगा, आपके स्टाफ के साथ में, आपके कुलीग्स के साथ में आपके मतभेद उभरेंगे, इससे नौकरी जाने के चांसेस बनते हैं। आपका खुद का काम है तो काम डिस्टर्ब होगा, काम में कुछ रुकावटें आपको फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए बहस बिल्कुल भी ना करें। झूठे आरोप से बचने के लिए ईमानदारी से चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए इस माह जितना हो सके आप अपनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। वैसे भी ईमानदारी से पाया गया फल लंबा हमें अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद स्थायी रूप से हमें प्राप्त होता है, परंतु बेईमानी से कमाया हुआ धन हमारे लिए स्थायी रूप से हमारे पास नहीं टिकता। वो बहुत जल्दी रोगों में, समस्याओं में ही वो पैसा कमाया हुआ खर्च हो जाता है। इसीलिए रिश्वत लेने की बिल्कुल भी कोशिश इस माह आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। झूठे आरोपों से बचने के लिए अपने काम को इतना क्लीन रखें और इतना साफ और सतर्कता के साथ काम करें कि आपके ऊपर कोई भी झूठा आरोप न लगा सके, और अगर लगाए तो वो खुद ही उस आरोप में फंस जाए। तो ऐसी सावधानियां आपको इस माह लेकर, इन सावधानियों को करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं
और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगी विद्यार्थी वर्ग की, जो कि ये माह बहुत अच्छे रिजल्ट विद्यार्थियों के आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षा के माध्यम से वो अपनी स्कूल, टीचर्स और अपने पेरेंट्स सभी का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कहीं खेल कूद के माध्यम से वो अपनी ऊर्जा का संवहन करेंगे, क्योंकि देखिए पंचम स्थान शिक्षा का स्थान होता है और पंचमेश अपने से पंचम जाकर बैठे, तो पंचमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना, पराक्रम भाव के स्वामी के साथ में जाकर बैठना, यानी सूर्य शुक्र की जो ये युति भाग्य स्थान में हो रही है और बाद में जाकर कर्म भाव में हो रही है, ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगी, आपके सुखों को बढ़ाएगी। इस समय आपके जीवन में जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी, आपका मार्ग, आपका लक्ष्य आपको क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। ये टाइम आपके लिए हर दृष्टि से बेहद ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये समय आपको आगे ले जाएगा, आपकी उन्नति को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम को, आपकी पावर को बढ़ाएगा। तो जो भी खिलाड़ी हैं, जो खेल कूद से बिलोंग करते हैं, उन सभी के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करें तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। आपको मनचाहा कॉलेज प्राप्त होगा, कहीं स्कॉलरशिप मिलते हुए आप अपने कॉलेज में दाखिला लेंगे, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और स्कॉलरशिप के साथ साथ आपका काम भी हो जाएगा। ये टाइम आपके विदेशों में जाकर पढ़ने का भी रहेगा। अब करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर के भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु आपके व्यवसाय के यानी व्यापारी वर्ग के भाव के स्वामी यानी सप्तम भाव के स्वामी भी गुरु है, और गुरु जाकर बैठे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में गुरु नीच के होकर बैठे हैं। काम में कुछ रुकावटें, बाधाएं आना, काम प्रॉपर वे में नहीं हो पाना, कालसर्प की स्थिति भी बनी हुई है। तो कालसर्प की स्थिति के अंदर व्यक्ति के बनते बनते काम अटकते हैं, तो ऐसी कुछ पोजीशन आपके साथ इस माह देखने को मिलेगी। बनते बनते काम अटकेंगे, कई बार 99 पे जाकर आपको 0 से वापस शुरू करना पड़ेगा। जैसा आप मेहनत कर रहे थे, जैसा आप रिजल्ट चाहते थे, वैसा रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त होगा, जिससे मन में निराशा के भाव भी आपके उत्पन्न होंगे। थोड़ा सा संभल कर इस टाइम को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना अच्छा और अनुकूल ना तो कैरियर की दृष्टि से है, ना व्यवसाय की दृष्टि से है। इसीलिए सोच समझकर अपने कार्यों में आगे बढ़े। हो सके तो अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही पूर्ण करने का प्रयास करें। ये टाइम नए कार्यों की शुरुआत का नहीं रहेगा। हालांकि स्थिति आधे महीने के बाद में ठीक होती जाएगी, क्योंकि दरिद्र योग खत्म हो जाएगा। सूर्य और शुक्र दोनों आपके कर्म भाव में आकर बैठ जाएंगे, जिससे सेंटर में बैठने की वजह से दरिद्र योग आपका समाप्त हो जाएगा। तब आपका काम बनना शुरू होगा, आपको काम में ग्रोथ नजर आएगी। पर तब तक आपको थोड़ा सा अपने कामों में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, व्यापार में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर हो सके तो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी व्यापार न करें, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, पार्टनरशिप टूट सकती है। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल काम करें, कोई कंसल्टेंसी सर्विस कर सकते हैं, खोल सकते हैं, या मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में सप्तम भाव को मैं देखूंगी, जो कि नीच के होकर बैठे हैं। हालांकि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, पर शनि के साथ गुरु का नीच का होकर बैठना इतने अच्छे रिजल्ट आपके लिए नहीं लेकर आया है। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा संभल जाइए और इस टाइम को सतर्कता से जितना आप निकालेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि ये समय आपको जैसे रिजल्ट देने चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं देगा। ये टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का, भ्रम की स्थिति आप दोनों के बीच में उत्पन्न होगी, वैवाहिक जीवन को खराब करने का ये समय है। इसीलिए इस समय को बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा। अपनी वाणी पर संयम रखिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो थोड़ा सा संयम, धैर्य का परिचय देते हुए अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझे। यदि किसी बात को लेकर कुछ बहस हो भी गई है तो दोनों का एक साथ लाउडली बोलना आप दोनों के रिश्ते को खराब कर सकता है। अगर एक गुस्से में तो दूसरे का शांत रहना ही उचित रहता है। ये दाम्पत्य जीवन का पहला सूत्र है, इसीलिए आपको भी इस बात का ध्यान इस माह जरूर रखना पड़ेगा। वहीं लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। प्रेमी या प्रेमिका के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और संबंध विच्छेद भी हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़े। अगर आप किसी को परख रहे हैं तो पहले उसे पूरा परखें, उसके बाद में उसकी पूरी
जांच पड़ताल करने के बाद में ही उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, वही आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा आपके साथ धोखा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर शादी और थोड़ा सा संभल कर मैरिटल लाइफ, थोड़ा सा संभल कर लव रिलेशनशिप में आपको इस माह रहना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि जाकर बैठे हैं खर्च भाव में। इस समय आपको बहुत ज्यादा समस्याएं ब्लड से रिलेटेड हो सकती है, यानी बीपी फ्लक्चुएट होना, शुगर होना, ब्लड प्रेशर हो जाना, वहीं थायराइड जैसी प्रॉब्लम होना, और कोई रुधिर से रिलेटेड यानी ब्लड सर्कुलेशन की कुछ प्रॉब्लम हो जाना। कई बार ब्लॉकेज हो जाते हैं हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स में, तो वैसे कुछ ब्लॉकेज आपके हो सकते हैं, या फिर सर्जरी होने के, कट लगने से, ब्लड गिरने के, दुर्घटना होने के, ये सब चांसेस इस माह बने हुए हैं। क्योंकि देखिए मंगल जो कि रोग भाव के स्वामी और खर्च में जाकर बैठे हैं, अंगारक योग और बना रहे हैं, तो ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए क्रिटिकल रह सकती है। स्वास्थ्य का पूरा ध्यान आपको इस माह रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल लापरवाही ना करें, योगा मेडिटेशन प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें और जितना हो सके स्वस्थ चीजों का सेवन करें। तली गली चीजों से आपको परहेज रखना चाहिए, क्योंकि उससे बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है और कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा तली गली चीजों से भी आपको परहेज रखना पड़ेगा। साथ ही हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने आसपास की साफ सुथरे वातावरण रखें, अपने घर को बिल्कुल स्वच्छ रखें, सैनिटाइज करें बार बार, क्योंकि संक्रमित रोगों से भी आपको बचना पड़ेगा। क्योंकि केतु बैठे हैं रोग भाव में, जो कि संक्रमण से रिलेटेड कुछ समस्या उत्पन्न करते हैं। इसीलिए संक्रमित रोगों से भी बचने के लिए जितना हो सके आप हाइजीन का ध्यान रखें, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था मिथुन राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। देखिए मेरे को हर तरीके से ये माह मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको कुछ कॉमन उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए इस माह में 2 महापर्व आ रहे हैं, तो इन दोनों पर्वों पर जी जान से आप पूजा करवाइए, पूजा करिए। अपने घर के अंदर खुद अगर रुद्राभिषेक करते हैं वो बहुत ही बेटर रहता है। आप हमसे पूजा से जुड़ सकते हैं, हम लाइव पूजा करेंगे, आप अपने घर पर उस पूजा का आनंद ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो भोलेनाथ पर अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक करिए, और जो भी रुद्राभिषेक का पीछे जल होता है वो पूरे घर में छिड़क दीजिए, ताकि आपके रिश्तों में जो नेगेटिविटी आ गई है वो खत्म हो जाएगी। साथ ही आपको 5 कमल गट्टे के बीज लेते हुए उसमें 2 लौंग, 3 काली सुपारी और 5 गोमती चक्र डालते हुए 7 बार घूमकर आपको होलिका के दहन के दिन होलिका की अग्नि के 7 फेरे लगाकर और उसके बाद में अपने घर के प्रत्येक सदस्य से 7 बार घुमाकर और फिर उसे अग्नि के अंदर जला दें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेटर होगी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही श्री यंत्र की पूजा आराधना जरूर करें। होलिका दहन के दिन श्री यंत्र के ऊपर कमलगट्टे की माला को लपेटें और श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ये कुछ उपाय थे जो कि आपको जरूर करने हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत ही मस्त है और आपको करने ही चाहिए। साथ ही ऐसे कुछ और उपाय आप जानना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज दूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आपको उचित हल आपकी समस्या का मिल सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।